हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, मैं रूपनाथ राय आप सभी का ग्रांड ग्रामर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसे सब्सक्राइब करके तुरंत बेल आइकन को दबा लीजिएगा। दोस्तों, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं टोटली एक नया चैप्टर जिसका नाम है कॉजेटिव वर्ब। क्या है? कॉजेटिव वर्ब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर वी ऑल। ओके दोस्तों, देखिए कॉजेटिव वर्ब होता क्या है? एक ऐसा वर्ब जिसमें सब्जेक्ट खुद नहीं करता है। सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के अंदर खुद कोई काम नहीं करता है, बल्कि किसी दूसरे से जो है कि काम को करवाता है। इस कंडीशन में हमें जो है कि कॉजेटिव वर्ब का सहारा लेना पड़ता है। उस प्रकार के सेंटेंसों का जब हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाते हैं, अनुवाद करते हैं, तो हमें जो है कॉजेटिव वर्ब का सहारा लेना पड़ता है, मतलब हेल्प लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि कॉजेटिव वर्ब कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बिकॉज वर्ब का तो नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन यह कॉजेटिव वर्ब, ओके, कॉजेटिव वर्ब कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, कब, किसका, कहां यूज करना होता है, इसके बारे में जो है कि हम लोग आज इस क्लास में समझने वाले हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में कई प्रकार के सेंटेंस का जो है कि हम लोग उपयोग करते हैं। हर एक सेंटेंस का कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ताकि हम सही तरीके से उसका जो है कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर पाए। तो दोस्तों देखिए, यहां पर हमारे पास में कॉजेटिव वर्ब की संख्या है 5। नंबर 1 लेट, नंबर 2 मेक, नंबर 3 गेट, नंबर 4 हैव, देन सबसे अंत में 5वां नंबर है आपका हैव। ओके, अब देखिए यहां पे हमने कुछ डिटेल लिख करके रखा हुआ है। यह डिटेल क्या बताता है? यहां पे लेट, लेट का मतलब होता है टू अलाउ, हिंदी में करने देना। करने देना मतलब अलाउ करना, करने की परमिशन को देना। नंबर सेकंड है मेक, टू फोर्स, मतलब एक दबाव दे करके करवाना। इसका मतलब क्या है? करवाना, किसी काम को करवाना। कैसे? फोर्स के साथ, एक दबाव दे करके। नंबर 3 में है गेट, इसका मतलब है टू कन्विंस, करवाना। इसका भी मतलब है यहां करवाना, किसी काम को करवाना, लेकिन किस प्रकार से करवाना? अगले को मना लेना है कि भैया यह काम जो है कि हमारे लिए आप कर दो। मतलब यहां पे एक रिक्वेस्ट वाला भाव जो है कि छुपा हुआ है, एक कन्विंस है, हमने उसे मना लिया, पहले उसको एग्री किया इस काम को करने में हमारी मदद करने के लिए, या इस काम को कर देने के लिए। इस कंडीशन में जो है कि करवाने के लिए हमें गेट का इस्तेमाल करना होता है। ओके, नंबर 4 देखिए, नंबर 4 है आपका है टू असाइन, करवाना। यहां भी मतलब निकलता है करवाना। यहां पे देखिए, यहां भी करवाना, यहां भी करवाना, एंड इसका भी मतलब है करवाना। जहां भी इस प्रकार का जो है कि मतलब उच्चारण होगा या संबोधन होगा, उस जगह पे हमें जो है कि हैव का इस्तेमाल करना है। लेकिन किस कंडीशन में? टू असाइन। सपोज आपने किसी काम को किसी बंदे को सौंप दिया, उस कंडीशन में क्या होगा कि हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने किसी प्लम्बर को रखा अपने घर के जो है कि पाइप ठीक करवाने के लिए, तो क्या किया आपने? उस काम को क्या किया है? सौंप दिया है। किसको? प्लम्बर को। आप जो है कि यहाँ पे खुद काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्लम्बर काम करेगा, और उसे आपने काम को असाइन कर दिया है, उनको जिम्मेदारी सौंप दिया है। उस कंडीशन में हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। सबसे अंत में है हमारा हेल्प, टू हेल्प, मदद करना। पॉजिटिव वर्ब को सबसे पहले यूज को जान लीजिए। यूज क्या होता है इसमें? जब सब्जेक्ट, एसयूबी, दिस इज फॉर द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट खुद नहीं करता है, खुद जो है कि कोई काम को नहीं करता है, बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति करता है, उस कंडीशन में कॉजेटिव वर्ब का हेल्प लेना बहुत जरूरी होता है, उसे यूज करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी कॉजेटिव वर्ब वाला सेंटेंस आपके पास में होगा, उसको बनाने का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद में हम कॉजेटिव वर्ब को लिखेंगे। ओके, देन अदर पर्सन, अदर पर्सन मतलब जो काम को करेगा। ओके, उस पर्सन की बात हो रही है। उसके बाद में यहाँ पे टू है, टू के दोनों तरफ हमने इस ब्रैकेट को लगाया है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इस चीज को जान लीजिए। टू को इस ब्रैकेट में रखने का मतलब यह है कि यहां पर देखिए, अगर लेट का इस्तेमाल होगा तो हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, तो इस ब्रैकेट का मतलब है कि अगर जहां जरूरत होगा वहां हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मेक का इस्तेमाल होगा तो यहां पे टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जब हम गेट का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर हम टू का इस्तेमाल
करेंगे। ओके, जब हम हैव का इस्तेमाल करेंगे तो हमें टू का इस्तेमाल नहीं करना है। जब हम हेल्प का इस्तेमाल करेंगे इस कंडीशन में हम टू का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमारा सेंटेंस जो है सही होगा। ओके, इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में लिख रखा है। इसके बाद में आता है जो काम को करेगा। जो काम वह करेगा मतलब ये पर्सन जिस काम को करेगा उसकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाएगा। देन आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको पता है कि बाकी बचा हुआ जो पार्ट होगा आपके सेंटेंस का उसको ऑब्जेक्ट वाली कैटेगरी में लिख दिया जाएगा। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं हाउ कॉजेटिव वर्ब्स वर्क। कैसे कॉजेटिव वर्ब हमारे सेंटेंस में काम करता है। ओके, मैं एक सेंटेंस लेता हूं। दोस्तों देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिया है, उसने मुझे खेलने दिया। देखिए उसने, ओके, उसने मुझे खेलने दिया। यहां पे उसने खेला क्या? नहीं खेला। खेला कौन? यहां खेलने का काम कौन कर रहा है? मुझे की बात हुई, मैं खेल रहा हूं यहां पे। ओके, उसने मुझे खेलने दिया। इस सेंटेंस को जब भी हम बनाएंगे, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे, तब यहां पे एक परमिशन देने वाली बात है। हमने उसे परमिशन दिया कि आप खेलो, ठीक है। इस कंडीशन में जो है कि हमें इस लेट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि टू अलाउ यहां पे अलाउ करता है। लेट का इस्तेमाल कब होता है? जब हम किसी को अलाउ करते हैं, ठीक है। और यहां पर जो है कि अलाउ का सेंस पैदा हो रहा है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? उसने, ही। देन हमें पॉजिटिव वर्ब लिखना है। पॉजिटिव वर्ब क्या है? लेट। ओके, लेकिन लेट को लिखने से पहले हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि यह सेंटेंस किस कैटेगरी का है, किस टेंस का है। उसने मुझे खेलने दिया, पास्ट इंडेफिनिट का यह सेंटेंस है। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पॉजिटिव वर्ब जो है यहां पे हम किस फॉर्म में लिखेंगे? सेंटेंस में जो रिक्वायर्ड फॉर्म होगा उस फॉर्म में लिखेंगे। यह पास्ट इंडेफिनिट का है, मतलब हमें V2 लिखना होगा, लेकिन लेट का सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म लेट ही होता है। ओके, ही लेट। देन अदर पर्सन कौन है यहां पे जिसने काम को किया? मी। ही लेट मी। ओके, देन क्या है? टू लगेगा क्या? लेट के साथ में टू नहीं लगाना है, तो उसके आगे बढ़ जाएंगे। वर्ब क्या है यहां पर? मुझे खेलने दिया। क्या करने दिया? खेलने दिया। तो ये प्ले यहां पे आएगा। ये हमारा जो है कि वर्ब है। ओके, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जो काम उसने किया उस काम को हम यहां लिखेंगे। ही लेट मी प्ले। सेंटेंस दोस्तों यहां पे आपका कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया? यहां पे अलाउंस वाला एक फीलिंग था, अलाउ करने वाला एक फीलिंग था इस सेंटेंस में, हमने इसलिए लेट का इस्तेमाल किया। देखा दोस्तों, यहां पर जो है कि आपका सब्जेक्ट जो है कि डायरेक्ट ही कुछ नहीं कर रहा है। क्या करता है? ही अलाउ कर रहा है। किसको? मी को। क्या करने के लिए? खेलने के लिए। ओके, ही लेट मी प्ले। उसने मुझे खेलने दिया। दोस्तों यहां पे सब्जेक्ट आपका कुछ भी काम नहीं कर रहा है, जस्ट ही इज अलाउइंग। ओके, ही इज अलाउइंग, वह सिर्फ अलाउ कर रहा है। आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और उस सेंटेंस के माध्यम से जो है समझने का और बेहतर तरीके से प्रयास करते हैं। दोस्तों हमने अगला सेंटेंस लिया है, उसने मुझसे अपना काम करवाया। क्या है यहां पर? यहां पर करवाया। उसने मुझसे अपना काम करवाया। किसने? उसने। ओके, यहां पर देखिए करवाना, करवाना, करवाना। दोस्तों अब यहां पे तीन है। अब तीनों का मतलब निकलता है करवाना, लेकिन दोस्तों इस तीनों में से चूज करना होगा विच वन इज बेस्ट एंड विच वन इज सुइटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, जो कि एक टफ काम है, लेकिन मैं इसे अब तुरंत इजी बना देने वाला हूं। सिर्फ बोर्ड की तरफ ध्यान बनाए रखिए। उसने मुझसे अपना काम करवाया। दोस्तों देखिए फर्स्ट मेक में क्या है? जब हम फोर्सफुली काम करवाते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं कि नहीं तुमको यह काम जो है करना है, इस काम को करो। ओके, इस कंडीशन में जो है कि हम क्या करेंगे? मेक का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे गेट में क्या है? गेट में क्या है? कन्विंस करना है। मतलब अगर हम उसको मना लेते हैं कि नहीं थोड़ी सी हमारी यह मदद कर दो, यह काम हमारा कर दो, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? गेट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तीसरा है आपका है। अगर हम किसी टास्क को, किसी बंदे को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर एक टास्क सौंप देता हूं, असाइन कर देता हूं, इस कंडीशन में जो है कि हम हैव का इस्तेमाल करेंगे।
ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री। ओके, तो दोस्तों इस डिफरेंस को आप समझ गए। इस डिफरेंस के हिसाब से देखिए, उसने मुझसे अपना काम करवाया। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हिडन फीलिंग दिख रहा है कि शायद उसने फोर्सफुली करवाया हो। अगर फोर्सफुली करवाया देन हम लोग मैक का इस्तेमाल करेंगे। किसका? मैक का इस्तेमाल करेंगे। और इस कंडीशन में आपका सेंटेंस क्या बनेगा? सब्जेक्ट उसने का ही हो जाएगा। देन आपका कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब क्या है यहाँ पर? मैक। लेकिन हाँ, मैक को लिखने से पहले हम इस सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ेंगे और यह पता करेंगे कि यह सेंटेंस आपका किस टेंस में, किस कैटेगरी का सेंटेंस है। ओके, उसने मुझसे अपना काम करवाया, यह आपका जो है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट में आपका जो है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? V2 लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। अब यहां पर मेक का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? मैड होगा। ही मैन, पॉजिटिव वर्ब खत्म। अदर पर्सन, जिसने काम को किया, किसने काम को किया? मुझसे, मी। ओके, ही मैड मी, खत्म। देन टू लिखना है या नहीं लिखना है, एक बार हम यहां देख लेंगे। मेक जब भी इस्तेमाल होगा टू का इस्तेमाल हमको नहीं करना है, तो टू से हम आगे निकल जाएंगे। देन क्या काम किया उसने? अपना काम करवाया। ही मैड मी, करवाने की अंग्रेजी में डू लेता हूं। ओके, देन ऑब्जेक्ट, ही मेड मी डू क्या? अपना काम, हिज वर्क या टास्क भी ले सकते हैं। ओके, वर्क या टास्क दोनों में कोई भी ले सकते हैं। ही मेड मी डू हिज वर्क और टास्क, उसने मुझसे अपना काम करवाया। दोस्तों यहाँ पे फोर्सफुली का फीलिंग आ रहा था, इसलिए हमने मेक का इस्तेमाल किया। अगर इसी सेंटेंस में ऐसा भाव होता कि नहीं, रिक्वेस्ट करके, एक कन्विंस करके हमने उसे पहले मना लिया, उसके बाद उससे अपना काम करवाया, तब हम क्या करते हैं? गेट का इस्तेमाल करते हैं। ये गेट के हिसाब से इसी सेंटेंस को बनाते हैं। क्या बनेगा? ही, गेट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? गॉट। ओके, देन मी आपका अदर पर्सन के रूप में, देन टू लगेगा। हाँ, गेट का जब भी इस्तेमाल होगा तो टू कंपल्सरी लगेगा। ही गॉट मी टू, देन वर्ब, क्या काम करवाया उसने? उसने मुझसे अपना काम करवाया। करने की अंग्रेजी डू, क्या? अपना काम, हिज वर्क, वर्क या टास्क। हो गया? ही गॉट मी टू डू हिज वर्क और टास्क, उसने मुझसे अपना काम करवाया, लेकिन मनाने के बाद। इस कंडीशन में हमें गेट का इस्तेमाल करना होगा। ओके, अब बचता है यहाँ पे हैव। जब हम असाइन कर देते हैं किसी को काम, ओके, जब हम किसी को जिम्मेदारी सौंप देते हैं, काम करने की जो जिम्मेदारी है सौंप देते हैं, असाइन कर देते हैं, उस कंडीशन में जो है कि हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। आइए एक वैसा सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं। दोस्तों हमने अगला सेंटेंस किया है, किसान ने मजदूर से फसल कटवाया। क्या है? किसान ने मजदूर से फसल कटवाया। यहां देखिए, किसान खुद फसल को नहीं काट रहा है, कौन काट रहा है? मजदूर। ओके, लेकिन कटवा कौन रहा है? किसान कटवा रहा है। ओके, इस कंडीशन में यहां पे हमें पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए, मजदूर को जो है कि काम सौंपा जा सकता है, असाइन किया जा सकता है। किसान ने क्या किया? मजदूर को अब फसल काटने का जो जिम्मेदारी था उस काम को असाइन कर दिया, सौंप दिया। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हैव का इस्तेमाल करेंगे। ओके, किसान ने मजदूर से फसल कटवाया। कौन सा टेंस है? यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बनता है। ओके, इस कंडीशन में आपका सब्जेक्ट क्या है? पहले किसान, द फार्मर। ओके, द फार्मर आपका सब्जेक्ट हो गया। पॉजिटिव वर्ब यहां पे क्या इस्तेमाल होगा? असाइन कर चुके हैं, सो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैव का V2 क्या बनेगा? हैड बनेगा। द फार्मर हैड। ओके, देन अदर पर्सन कौन है आपका? मजदूर, लेबर।
ओके, द फार्मर हैड लेबर। ओके, अब देखिए हैव के साथ में टू लगेगा क्या? नहीं लगेगा, तो टू को हम नहीं यूज करेंगे। देन क्या काम किया? फसल कटवाया, काटने का काम किया। फसल काटने की अंग्रेजी क्या होता है? हार्वेस्ट। ओके, कल्टीवेट भी होता है, मैं यहां पे हार्वेस्ट लेकर के चल रहा हूं। द फार्मर हैड लेबर हार्वेस्ट, क्या कटवाया? फसल, द क्रॉप। ओके दोस्तों, आपका सेंटेंस क्या बना? द फार्मर हैड लेबर हार्वेस्ट द क्रॉप। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, दिस इज योर सब्जेक्ट, पॉजिटिव वर्ब एज पर योर टेंस। ओके, हैव था, हमने यहां पे हैड इस्तेमाल किया। अदर पर्सन कौन था? लेबर, अदर पर्सन आ गया। देन टू का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? हैव में टू का इस्तेमाल नहीं होगा, हमने नहीं किया। देन वर्ब, कटवाने की अंग्रेजी क्या होगा? फसल कटवाने की हार्वेस्ट। क्या कटवाया? फसल, द क्रॉप। ओके, ये था आपका ऑब्जेक्ट का पार्ट। दोस्तों थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन यह कठिन है नहीं। 5 पॉजिटिव वर्ब है, इनके यूज को समझ लीजिए, इसके मतलब को समझ लीजिए। अगर कंफ्यूजन होता है तो इन तीनों में होता है, करवाना करवाना करवाना, लेकिन इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां पर फोर्सफुली काम को करवाना है वहां पे मेक का इस्तेमाल करेंगे। जहां पे मना लेना है पहले, उसके बाद काम को करवाना है, वहां गेट का इस्तेमाल होगा। अगर हम काम को सौंप देते हैं, असाइन कर देते हैं किसी को काम को करवाने के लिए, तब हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। अंत में बचता है आपका हैव, जो कि बहुत ही इजी है। दोस्तों देखिए, मैंने अगला सेंटेंस लिया है, गीता ने होमवर्क करने में मेरी मदद की। ओके, गीता यहां पर खुद जो है कि होमवर्क कर नहीं रही है, बल्कि गीता यहां सब्जेक्ट है और पॉजिटिव वर्ब के हिसाब से यह कुछ कर नहीं रही है। होमवर्क करने में मेरी मदद की, आपको कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूं। ओके, गीता जो है कि सिर्फ यहां पर हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। क्या करने में? होमवर्क को करने में, और होमवर्क को मैं स्वयं कर रहा हूं। ओके, इस कंडीशन में जो है कि हम हेल्प का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी हेल्प का इस्तेमाल करेंगे, टू का हम इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमारा सेंटेंस जो है कि गलत नहीं होगा, बल्कि सही होगा। आइए देखते हैं आपका स्ट्रक्चर क्या बोलता है। पहले सब्जेक्ट को लिखा जाए। सब्जेक्ट क्या है? गीता। सब्जेक्ट के बाद में कॉजेटिव वर्ब। पहले इसको देख लीजिए, सेंटेंस आपका किस कैटेगरी का है, किस टेंस का है। गीता ने होमवर्क करने में मेरी मदद की। यहां भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए हम क्या करेंगे? हेल्प का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। देन अदर पर्सन कौन है? मेरी, मी। गीता हेल्प मी। देन टू की बारी आती है, टू का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। यहां नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग यहां पे कर रहे हैं। गीता हेल्प मी टू, अब जो है कि क्या करने में मदद कर रही है? होमवर्क करने में। ओके, गीता हेल्प मी टू, वर्ब लिखना है डू। ओके, करने में, क्या करने में? होमवर्क, टू डू द होमवर्क। सेंटेंस क्या बना? गीता हेल्प मी टू डू द होमवर्क। दोस्तों एकदम सिंपल लग रहा है। आप भी अगर एक बार प्रैक्टिस करना जान जाओगे, देन आपके लिए भी यह काफी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। ओके, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा जो है कि आपकी पकड़ जो है कि इसके ऊपर में मजबूत होती जाएगी। उसके बाद आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों बार बार जो है कि सेंटेंस में हमने कहा है कि सेंटेंस के टेंस को पता करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कॉजेटिव वर्ब जो है ना, उसी फॉर्म में लिखा जाएगा जिस फॉर्म में टेंस की डिमांड होगी। यहां पे पास्ट इंडेफिनिट का था, तो हमने यहां पे क्या किया था? V2 का इस्तेमाल किया था। मतलब कॉजेटिव वर्ब को एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे, और वर्ब की जिस फॉर्म की जरूरत होगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टेंस, ओके, उसी फॉर्म को हम यूज करेंगे। ओके, यहां पे हमने पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस को लिया था और उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। आइए कुछ अलग टेंस के सेंटेंस लेते हैं और उसके हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर अगला सेंटेंस है, गीता मुझे नचा रही थी। यहां पर जब टेंस बदल गया, ओके, पास्ट में ही है लेकिन टेंस बदल गया। ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। गीता मुझे नचा रही थी। गीता नाच नहीं रही है, बल्कि मुझे नचा रही है। ओके, यहां पे सब्जेक्ट आपका काम नहीं कर रहा है, बल्कि काम
मुझे करना है, मैं कर रहा हूं। ओके, यहां पे सेंटेंस में गीता जो सब्जेक्ट है, यहां पे उसने काम को नहीं की है, बल्कि मुझे जो है कि नचा रही, मुझे नचा रही थी। ओके, यहां सब्जेक्ट जो है गीता नहीं नाच रही थी, बल्कि मुझे नचा रही थी। तो सब्जेक्ट की जगह पे किसको लिखेंगे? गीता। देन आपका कॉजेटिव वर्ब लिखा जाएगा। यहां पर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, गीता के साथ में क्या लगेगा? वाज लगेगा। ओके, देन जो है कॉजेटिव वर्ब क्या यूज करना है हमें? मेक। हम एक फोर्स का भाव लेकर के चल रहे हैं यहां पे, तो मेक का मेकिंग हो जाएगा, मेकिंग। देन अदर पर्सन कौन है? मुझे, मी। टू का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है? मेक के साथ में टू का इस्तेमाल नहीं होता है, हमने टू को बाईपास कर दिया। देन हमें क्या काम करवा रही है? नचा रही है, डांस। गीता वॉज मेकिंग मी डांस। गीता मुझे नचा रही थी। क्या करवा रही थी? नचा रही थी। बहुत ही सिंपल है, हमने मेक को लेकर के बनाया। यहां पे गेट को लेकर भी बनाया जा सकता है। अगर गेट को लेकर के बनाएगा तो क्या बनेगा? गीता वाज मेकिंग की जगह पर अब यहां पे गेटिंग हो जाएगा। ओके, मी। अब देखिए जब गेट का इस्तेमाल करेंगे तब हमें टू का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाएगा। गेटिंग, देन मी। अब मी के बाद जो है कि जब हमने गेट का इस्तेमाल किया है तो टू कंपल्सरी लगेगा, टू डांस। ओके, क्या बना? गीता वाज गेटिंग मी टू डांस। गीता मुझे नचा रही थी। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कोई टफ नहीं है। ओके दोस्तों, देखिए मैंने एक सेंटेंस दिया, वे लोग रमेश से अपना काम करवा रहे थे। वे लोग सब्जेक्ट है, लेकिन आपका सब्जेक्ट यहां पे काम नहीं कर रहा है। काम कौन कर रहा है? रमेश काम कर रहा है, काम को रमेश कर रहा है। ओके, अब देखिए इसको जो है कि बनाने से पहले हम अपना टेंस को समझ लेते हैं। वे लोग रमेश से अपना काम करवा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका यह सेंटेंस है। स्ट्रक्चर हमें जो है कि सेम फॉलो करना है। ओके, अब रमेश से अपना काम करवा रहे थे, हो सकता है रमेश को काम असाइन कर दिए हो, ऐसा भी हो सकता है। इस कंडीशन में अगर हम असाइन को लेकर के चलते हैं तो मुझे जो है कि हैव का इस्तेमाल करना होगा। ओके, अगर हम कहें कि नहीं फोर्सली करवा रहे थे, इस कंडीशन में हमें मेक को यूज करना होगा। अगर हम कहें कि नहीं वे लोग जो है कि रमेश को कन्विंस कर चुके थे अपना काम करने के लिए, तब करवा रहे थे, उस कंडीशन में हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आइए तीनों का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं। वे लोग, दे सब्जेक्ट हो गया। पॉजिटिव वर्ब क्या है आपका? जो है कि पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो दे के साथ में क्या लगेगा? वेयर लगेगा। देन पॉजिटिव वर्ब में जो है कि ए पार्ट तो हो गया। अब मेन जो है पॉजिटिव में हम क्या यूज करने वाले हैं? मेक, तो यहां पे मेकिंग हो जाएगा। क्या बना? दे वेयर मेकिंग। अदर पर्सन कौन है? रमेश, नाम है इसलिए हमने कैपिटल लिखा है। दे वेयर मेकिंग रमेश, यहां तक हो गया। अब टू का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? मेक के साथ में टू का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आगे बढ़ जाएंगे। क्या काम करवा रहा था? वे अपना काम करवा रहे थे। दे वेयर मेकिंग रमेश डू। ओके, ये हमारा V1 में आएगा। देन बचता क्या? ऑब्जेक्ट। क्या बच गया? दे वेयर मेकिंग रमेश डू देयर वर्क, अपना काम या टास्क। ओके, क्या बना? दे वेयर मेकिंग रमेश डू देयर वर्क और टास्क। यह बना आपका जो है कि मेक को लेकर के। अगर हम गेट को लेकर के बनाएंगे तो क्या बनेगा? दे वेयर। अब यहां पे हम क्या करेंगे? गेटिंग हो जाएगा। क्या करेंगे हम? गेटिंग कर देंगे। गेटिंग रमेश। अब गेट के साथ में हमको टू लगाना है या नहीं लगाना है? लगाना है। रमेश टू। ओके, देन जो है कि हमारा क्या आएगा? डू आ जाएगा। देयर
वर्क और टास्क। ओके, अगर हम हैव को लेकर के बनाते हैं तो क्या बनेगा? दे वेयर हैविंग। ओके, रमेश, अब हैव के साथ में टू नहीं लगता है, डू देयर वर्क या टास्क। सिंपल है, तीनों फॉर्म में जो है कि हमने इसे बना करके देख लिया। दे वेयर मेकिंग रमेश डू देयर वर्क और टास्क, दे वेयर गेटिंग रमेश टू डू देयर वर्क और टास्क, दे वेयर हैविंग रमेश डू देयर वर्क और टास्क। लेकिन दोस्तों अगर मोर प्रैक्टिकल या मोस्ट प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो हमारा यह पहला वाला सही है। सही तो तीनों है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कि प्रैक्टिकल यूज में जो है कि हम मैकिंग वाला यूज करते हैं, सो हम लोग प्रीफर करेंगे मैकिंग वाले को यूज करने का। ओके, तो दोस्तों देखा कि यहाँ पे हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसको यूज करके आपको समझाने का प्रयास। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस टेंस का सेंटेंस होगा उस टेंस के रूल्स के हिसाब से कॉजेटिव वर्ब का फॉर्म बदलेगा। ओके, यहाँ पे कंटिन्यूअस था तो हमने आईएनजी लगाया। इसके पहले वाला में पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था जिसमें V2 का इस्तेमाल होता है, तो हमने क्या किया? कॉजेटिव वर्ब के V2 फॉर्म को लेकर के चला था। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि जिस फॉर्म की डिमांड होगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टेंस, ओके, उसी फॉर्म का हमें इस्तेमाल करना है कॉजेटिव वर्ब के रूप में। और नंबर ऑफ कॉजेटिव वर्ब कितने हैं? 5 है। ओके, और कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब सब्जेक्ट खुद नहीं करता, सेंटेंस में खुद काम नहीं करता बल्कि किसी दूसरे से काम को करवाता है, उस कंडीशन में हम कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और कॉजेटिव वर्ब के इस्तेमाल करने से पहले जो है कि आप इन तीनों के मतलब को समझ लीजिएगा। लेट अलाउ करता है, परमिशन देता है। मेक, जहां पे फोर्सफुली काम को करवाने की बात होती है वहां मेक का इस्तेमाल होता है। गेट, जहां पे कन्विंस करने के बाद जो है कि काम को करवाया जाता है वहां गेट का इस्तेमाल होता है। और हैव, जहां पे हम काम को, टास्क को असाइन कर देते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को, फॉर एग्जांपल प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, या किसी XYZ नाम रमेश हो गया, राम हो गया, आपने टास्क को असाइन कर दिया। जब आप असाइन कर देते हैं उस कंडीशन में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। और हेल्प के बारे में आपको पता है, यह सबसे आसान टॉपिक हेल्प वाला है। टू हेल्प, मदद करने की बात जब होती है उस जगह पे जो है कि हेल्प का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सेंटेंस में आपने देखा था, उसने होमवर्क करने में मेरी मदद की, उस कंडीशन में हमने क्या किया था? हेल्प का इस्तेमाल किया था। ओके दोस्तों, रूल्स हमें क्या करना है? फॉलो। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस अदर पर्सन जो कि सेंटेंस में है, देन टू लगेगा या नहीं लगेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, देन आपका वर्ब लिखा जाएगा, सबसे अंत में ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस लिखा जाएगा। दोस्तों काफी इजी कंसेप्ट है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। विदाउट प्रैक्टिस जो है कि आप इसे इजी नहीं बना सकते। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे आपके लिए इजी हो जाएगा। फाइनली दोस्तों मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एटलीस्ट जो है कि एक फेसबुक ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिए। एंड सपोर्ट मी टू मेक such video more and more for you.